ओम। आज मैं आपको ध्यान से समाधि में उतरने की कुछ खास विधियां बताने वाला हूं। ऐसी टेक्निक जिसे आप स्पेशल विधि कह सकते हो। काफ़ी लोगों को ये सवाल होता है कि हम ध्यान करते हैं, समाधि की तो बात ही छोड़ दो, ध्यान नहीं लगता, धारणा नहीं लगती। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि ध्यान के लिए मुख्य बातें क्या है। तो मैं आपको, अगर आप जुड़े रहते हो लास्ट तक, तो मैं आपको ये बातें बताने वाला हूँ। 4 बातें जिनके कारण आप ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाओगे और ध्यान के अनुभव को निश्चित ही आप प्राप्त करोगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 5 महीने के अंदर आपको वो अनुभव प्राप्त होगा जिनको अब तक आपने 7 साल, 10 साल, 12 साल, हो ये भी हो सकता है कि पूरे जीवन लगा दिया और प्राप्त नहीं हुआ। अब वो क्या है, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा रोड पे किस जानवर का या किस व्यक्ति, मतलब लोगों का एक्सीडेंट होता है या जानवर का? आप कहेंगे जानवर का, लेकिन कौन से जानवर का? आप सोचो कौन से जानवर का? कुत्ते का। इसके पीछे कारण है कि कुत्ते जो है इतने चंचल होता है, जरा सा आप उनके सामने ताली मार दो, उसकी आंखें खुल जाएंगी, उनके कान खुल जाएंगे और वो जरा सी खरखराहट में, जरा सी आवाज़ में भी आपको देखने लगेगा। उनकी नाक इतनी तेज होती है कि कुछ भी स्माइल हो, कुछ भी बदबू हो, वो पहचान लेगा। इतना ही नहीं, वो आपके खुशबू से, शरीर के जो गंध निकलती है उससे भी आपको पहचान लेगा। अगर कुत्ता अंधा भी हो जाए तो भी आपको जान जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है उनकी इंद्रियां इतनी चंचल होती है कि वो ढंग से सो भी नहीं पाता। इसीलिए तो कहा जाता है स्वांग निद्रा, मतलब कुत्ते की तरह सोना। तो आपको भी ऐसे एकाग्रता लानी है, लेकिन कुत्ते की तरह चंचल नहीं होना है। आपको कुत्ता नहीं कह रहे हैं, आप कुछ लोग कुछ भी भ्रमित हो जाते हो। आपको क्यों कहेंगे, आप तो साधक हो, आप तो हमारा वीडियो देख रहे हो, निश्चित ही आप पुण्यात्मा हो। पर इस बात को आप समझ लो जो मैं बता रहा हूँ, तो आप महापुण्यात्मा हो जाओगे। आपको अब तक जो जीवन में नहीं पाया वो निश्चित ही पाओगे, किसी गुरु के शरण जाना और समझना हो तो। वैसे आपको 99% आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष की बात अलग होती है, 99 इसलिए मैंने कहा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप, सबसे ज़्यादा कौन से जानवर के एक्सीडेंट होता है वो बताएंगे आप, कुत्ता। इसके पीछे कारण क्या है? अभी मैंने बताया कि उसकी इंद्रियां चंचल होती है और चंचल होने के कारण वो एकाग्र नहीं हो सकता। उन्हें राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, वो भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित होने के कारण सामने से अगर कोई 4 पहिया, 2 पहिया जो भी आ रहा है, उससे वो ठुका जाएगा और उस दुर्घटना हो जाएगा। तो आपको अपने जीवन में भी सफल होना है, भौतिक जगत में सफल होना है, व्यापार है, नौकरी है, घर परिवार की जो भी कार्य हो, तो आपको एकाग्रता जरूरी है। और आप जीवन में भी सफल हो सकते हो अगर आप ध्यान करते हो। अगर आप ध्यान करते हो तो जीवन में भी सफल होंगे, चाहे जीवन के कोई भी कार्य हो आप ठीक ठीक करेंगे। मुख्य बात होती है एकाग्रता। आपको एकाग्रता कैसे लानी है, मैं 4 टेक्निक बताऊंगा। इन चारों में से किसी को भी पालन करो, निश्चित ही आपको ध्यान की गहराई में उतर जाओगे और ध्यान के वो अनुभव होंगे कि आप अब तक के जो भी अनुभव आपने प्राप्त किया जगत की, चाहे खाने का, देखने का, सूंघने का, या बड़े बड़े मान सम्मान, सब कुछ फीका लगने लगेगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। एकाग्रता बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने एकाग्रता साध लिया तो सब कुछ साध लिया, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। अब बातें करते हैं कि कैसे एकाग्रता साधेंगे। आँखों के माध्यम से आप कोई ऐसा बिंदी बना लो, कोई कागज़ में गत्ते पे आप छोटी टिक्की लगा लो, रेड रंग, ब्लैक रंग, और उसे आप देखते रहो। आपको ऐसे देखना है कि वो आपको 2 ना दिखे। 2.5 फीट की दूरी पे आप रख लो उसे, या 3 फीट की दूरी पे रख लो। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हम चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा पहनते हो तो नॉर्मल तरीके से आप चश्मे पहन के भी देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही पीड़ा होने लगे तो आपको नहीं देखना है, उस समय बंद कर देना है। जब जैसे जैसे अभ्यास होते जाता है तो आपको इस त्राटक के अभ्यास को आगे बढ़ाना है। हठ विधि नहीं अपनाना है, आपको स्वाभाविक ही रहना है। आँख से पानी आने लगेगा तो आपको 1-2 बार पानी आता है तब तक ही करनी है। शुरुआत में 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं। आँखों के माध्यम से आप एकाग्रता साध सकते हो। इससे आपको ध्यान की गहराई में उतरने का बहुत ही लाभ होगा। दूसरी है श्वास को रोककर, जिसे प्राणायाम कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम तो जी आंखें बंद करके बैठते हैं और ध्यान लगेगा। संभव ही नहीं है कि आप आंखें बंद करो और ध्यान लगे। आंखें बंद तो कर दिया, लेकिन अंदर आपकी मन जो है चंचल है, आपकी इंद्रियां चंचल है, खाने की, सूंघने की याद कराते रहेगी। पिछले आप जो अब तक कार्य किया है वो आपको याद आते रहेंगे।
तो बेहतर तो यही होगा कि जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो स्पेशल विधि हम आपको बता रहे हैं, उससे आप पालन करो। आप प्राणवायु को रोको, हवा को दोनों नाक से रोक दो और उसके बाद कुछ समय तक रोक के रखो। जब थक जाओ तो नाक से धीरे धीरे छोड़ो। ये तो बहुत ही स्वाभाविक विधि बताया। और जिनको स्पेशल विधि सीखनी है क्रिया योग की, प्राणों का आयाम को रोकना और कैसे आप बहुत जल्दी लाभ उठा सको, तो उसके लिए हम बहुत सारे कैंप लगाते हैं, निःशुल्क भी होता है, खाने पीने रहने की खर्चा होती है और आप 3 दिन के शिविर होता है, उसमें आके ये विधियों को सीख सकते हो। अभी मैंने बताया स्वाभाविक विधि, आप वीडियो देख के कर रहे हो तो इसे भी कर सकते हो। हट नहीं करना है, जितना स्वाभाविक रोक सको उतना रोके रखिए, फिर धीरे धीरे हवा को दोनों नाक से छोड़ दीजिए। फिर से बताता हूँ, हवा रोक लो, नाक से लेकर आंखें बंद कर लो, इस प्रकार से मुंडी झुका लो, जब तक रुका रहता है तब तक रोके रखो, शरीर को सीधा रखना और जब आप थक जाओ तो धीरे धीरे छोड़ देना। ये मैंने दूसरा तरीका बताया एकाग्रता साधने का। तीसरा तरीका जो कि मंत्रों के माध्यम से, स्वाभाविक शब्दों में बात करें तो नाम जप के माध्यम से आप भगवान का नाम कंटिन्यू जप कर सकते हो। पहले वैखरी कीजिए, मतलब मुंह से जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप मन में कीजिए, आंखें बंद रखिए, यह भी काम आएगा। और अगर गुरु द्वारा मिला हुआ है तो फिर तो बात ही क्या है। और जिनके पास में मखमल के कपड़े नहीं है, वो स्वाभाविक कंबल से भी ठंडी भगाते हैं। नाम जब काम करेगा आपको, ये बात को समझिएगा। मैंने जो अभी उदाहरण दिया, बेहतर होगा कि किसी गुरु के शरण जाओ, उनसे आप दीक्षा लो, उनसे नाम लो और उसे आप जाप करो। तो ये तीसरी विधि हो गई। और चौथी विधि है श्रवण के माध्यम से। आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कीर्तन को बस सुनते रहो, या उनकी वाणी को सुनते रहो, या विशेष मंत्र उच्चारण की जो ऑडियो बनाई जाती है उसे सुनते रहो। ये विशेष धुन होता है जो कि ध्यान के लिए बनाए जाते हैं। ये जो ध्वनि होते हैं ना, वो भी हमें मन को एकाग्र करने में बहुत ही सहायक है। लेकिन काफ़ी सारे, आप एक बात सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर रो रहा है, ये भी ध्वनि है ना आप उसे देख नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, आप क्या कहते हैं कि आपको खाने का मन करेगा? चाहे पड़ोसी कितना ही दुश्मन हो, उनके घर मातम है, उनके घर में चीख पुकार, बहुत ही दर्दनाक आवाज़ें आ रही है कि उनके घर कुछ घटना घटा है, तो आप क्या सोचते हो कि आप मौज मनाएंगे? हो सकता है कि आपकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि आप सोचो ज़रूर, लेकिन अंदर आत्मा जानती है कि आप आनंद नहीं मना सकते अंदर से। भले ही आप बाहरी आप ऐसा कर लो, तो ध्वनि भी काम करती है। और अगर आप दुखी हो और 10 लोगों के बीच जाते हो जो कि हंस रहे हैं, आनंदित है, तो आपका क्या फील होगा? आपने उसे देखा नहीं, बस कुछ लोगों की ध्वनि आ रही है कि वो हंस रहे हैं, कुछ चुटकुले कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा? तो ध्वनि भी काम करती है। तो श्रवण के माध्यम से आप विशेष संकीर्तन, विशेष ध्वनि को सुनकर भी आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हो। तो अगर आपको ध्यान में उतरना है, शांति पाना है, समाधि के अनुभव को प्राप्त करना है, तो अभी मैंने 4 विधि बताया, फिर से बताता हूँ। त्राटक की विधि, या फिर उंगली को देख सकते हो, नाक के अग्रभाग को देख सकते हो, थोड़ा दूर रखो, धीरे धीरे पास लाओ, 2 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। हठ योग विधि मत करना, जितना हो सके उतना करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना। और दूसरा मैंने बताया मंत्र जप के द्वारा। और तीसरा मैंने बताया आपको श्वास की गति को रोक कर 10 से 15 बार आप प्रत्येक दिन सुबह शाम रोकते हो, तो 15 दिन में ही आपको, मैं तो कहता हूँ 3 दिन में ही चमत्कार होने लगेगा। अब 15 दिन तो मैंने काफ़ी कहा, 5-7 महीने में तो आप सिद्ध होने लग जाओगे, ध्यान एकाग्रता में आप निपुण होने लग जाओगे। और ठीक ठाक किया गुरु के माध्यम से 6 महीना बाद काफ़ी होता है, सिर्फ 6 महीना आपको ध्यान लगना ही लगना है। कोई साधक है, अब वो बोलने लगा कि आपकी विद्या काम नहीं करती। कैसे काम नहीं करती? हजारों लाखों करोड़ों खरबों लोगों को काम करती है। आपने सच में वो विधियां नहीं किया होगा जो बताया गया। जैसे कि हमने आपको बताया त्राटक करनी है, हमने क्या बताया कि 1 दिखना चाहिए, और आप त्राटक करते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, लेकिन ये 2 दिख रहा है। आप करके देखना, 2 दिखेगा ये उंगली, ये गलत है, 1 देखना है आपको। और आपने, हो सकता है कि आप आंखें बंद करके बैठे हो और कहते हो कि अनुभव हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आंखें बंद करके बैठ लेना मुख्य नहीं है, नहीं तो मैं कहता ना कि आंखें बंद करके बैठो। अभी तो मैंने 4 विधियां बताई, इसमें तो आंखें बंद करके बैठने जरूर बोला, लेकिन मुख्य तो नहीं बोला। आंखें बंद करके बैठता है, पर अभी खाया था, उसके मुंह में पड़े हुए हैं कुछ दाने, उसे वो ऐसा करते रहता। तो कुछ ऐसे खास विधियां हैं, जब आंखें बंद करो तो जीभ को ऊपर दांत में ऐसे लगा के रखना है, ऐसे टक टक, दांत को ऐसे टक टक नहीं करनी है। ये भी एकाग्रता का विधि है।
तो ये 5 विधि मैंने बताया कि जीभ को ऊपर लगा के रखनी है और ये दांतों को टक टक नहीं करनी है, बस जीभ को ऊपर चिपका कर रखनी है, शांत होने की कोशिश करना है। लेकिन ये एकाग्रता सज जाए तो सारी विधियां आपको काम करेगी। जो मैंने बताया ये भी एक विधि है। तो मैंने 5 विधि तो आपको बताए हैं। इन 5 विधि में जो भी आपको अच्छा लगता है करो, चाहे सभी को करो, सुबह शाम करते रहो। और ज़्यादा अच्छा से सीखना है तो हमारे शिविर लगते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और धन्यवाद, आपने सत्संग किया, हमें सेवा का अवसर दिया। आते रहिए, मिलते रहिए, करते रहिए। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान साधना में गहरे से गहरे उतरो और गहरे से गहरे अनुभव प्राप्त करो, मन की शांति पाओ। भौतिक विकास के लिए भी आप एकाग्रता का उपयोग करो, ध्यान के लिए भी। धन्यवाद, मिलिए फिर से।